हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास इंटर के चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल में, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब में। तो बेटा स्पर्श रेखा और अभिलंब को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा हम लोग ध्यान देंगे रेखा की प्रवणता पर। रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ अ लाइन पर। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये बेटा हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है और इस पर एक कोई रेखा है बेटा, ये PQ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा। कितना बना रही है? थीटा। तो बेटा हम लोग बात करेंगे कि इस PQ की प्रवणता क्या होगी। PQ की प्रवणता क्या होगी उसके बारे में ध्यान देंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। तो बेटा प्रवणता होगी क्या PQ की? रेखा का यानी इस PQ लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस या धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जो ये एंगल नापा जाएगा, इसके tan को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवणता। यानी m बराबर tan थीटा। थीटा यहां पर क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष से रेखा द्वारा एंटी क्लॉकवाइज नापा गया एंगल। इसके tan की जो वैल्यू आएगी वही इस रेखा की क्या होगी? प्रवणता होगी। अब हम इसके आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ केसेस हैं इसके। यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो प्रवणता होगी m बराबर 0। क्यों होगी 0 उस पे ध्यान देंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबको पता है ये हम लोग की ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये रेखा हो गई x अक्ष के समांतर और x अक्ष का जब x अक्ष से एंगल नापेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो बेटा इस x डैश का भी क्या होगा? एंगल 0 होगा x अक्ष से, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी 0 और m बराबर होता है tan थीटा। तो जब 0 यहां रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि यदि रेखा x अक्ष के समांतर हो तो प्रवणता क्या आती है? 0 आती है। यानी कि m बराबर क्या हो गया? 0। तो आगे देखते हैं बेटा। यदि रेखा y अक्ष के समांतर हो तो m बराबर होगा 1/0। कैसे होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए ध्यान देते हैं। ये बेटा x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष के समांतर रेखा हमने खींच दी y डैश। इसका x अक्ष से एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, सबको पता है। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगा बेटा 90 और tan 90 की वैल्यू होती है कितनी? इनफिनाइट। और इनफिनाइट को लिख सकते हैं हम लोग 1/0। यानी कि जो रेखा होगी y अक्ष के समांतर उसकी प्रवणता क्या होगी? 1/0 होगी। एक चीज और बेटा हम लोग ध्यान देते हैं कि जब या तो रेखा x अक्ष के समांतर बोले या y अक्ष पर लंब बोले, या तो x अक्ष के समांतर बोले या y अक्ष पर लंब बोले, तो भी प्रवणता क्या होगी? 0। दोनों केस में यहां पर आएंगे y अक्ष के समांतर बोले या x अक्ष पर लंब बोले तो भी प्रवणता क्या होगी? 1/0। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो कंडीशन क्या होगी? m1 बराबर m2। यदि दो रेखाएं आप समांतर हो तो बेटा जो पहली रेखा की प्रवणता होगी वो बराबर होगी दूसरी रेखा के प्रवणता के। यदि दो रेखाएं लंब हो, यानी कि दो रेखाएं लंब यानी परपेंडिकुलर, और यहां समांतर मतलब है पैरेलल। तो यदि दो रेखाएं लंब यानी परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन होगी m1 × m2
बराबर -1, यानी कि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। ओके, यहां पर बेटा हम लोग को ध्यान देना है, यदि रेखा बिंदु x1, y1 बिंदु x1, y1 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन या कह सकते हैं रेखा का समीकरण। यदि रेखा पास हो रही है किससे, x1, y1 से पास हो रही है और उसकी प्रवणता m है, जैसे यहां पर देख लेते हैं, ये बिंदु है x1, y1 इससे पास हो रही है और इसकी प्रवणता m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1 m x - x1, ये होगी इक्वेशन लाइन की। आगे देखते हैं बेटा, यदि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ये होगा बेटा y बराबर mx। यदि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो समीकरण क्या होगा, y बराबर mx। ये बेटा थोड़ा सा बेसिक था हम लोग का, जो जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग टेंजेंट के बारे में समझेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं टेंजेंट। चलिए आइए देखते हैं टेंजेंट क्या है। तो बेटा टेंजेंट क्या है, यदि कोई रेखा किसी कर्व को किसी एक बिंदु पर कट करे तो वो उसकी स्पर्श रेखा होती है, यानी टेंजेंट होती है। जैसे यहाँ पर ये कर्व है हम लोग का, वक्र है, बिंदु A पर ये PQ रेखा इसे काट रही है और बिंदु A के जो निर्देशांक है x1, y1 है, यानी कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। बिंदु A पर इसको कट कर रही है, यानी ये जो PQ रेखा हुई वो वक्र की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। और बेटा हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो ये स्पर्श रेखा है ये भी एक रेखा ही है, यानी जिस प्रकार रेखा की स्लोप थी तो इस स्पर्श रेखा की भी क्या होगी, स्लोप होगी। अब हम लोग समझेंगे कि इस स्पर्श रेखा की स्लोप क्या होगी, यानी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी समझते हैं। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी ddx ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 इक्वल tan थीटा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझेंगे। बेटा इसको हमने पढ़ा ddx ऑफ y, रियलिटी में इसको पढ़ा जाता है ddx ऑफ y ही, लेकिन जनरली सभी लोग थोड़ा सा ddx ऑफ y और पढ़ता है, कठिन पड़ता है बोलने में, इसलिए सब लोग इसको dy/dx बोलते हैं। तो हम भी यहाँ पर dy/dx ही बोलेंगे, लेकिन होता क्या है ddx ऑफ y। ओके, चलिए समझते हैं। तो बेटा हम लोग की जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो क्या होगी, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 इक्वल tan थीटा। tan थीटा तो समझ में आ रहा होगा सबको कि m बराबर क्या होता है, tan थीटा, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी कि ये कहां से आ गया। अब प्रवणता है इस लाइन की, तो भैया इसका पॉजिटिव एक्सिस से एंगल क्या है, थीटा है, तो प्रवणता हो जाएगी tan थीटा। लेकिन ये हमने यहाँ पर dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 क्यों लिख दिया है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो ये प्रवणता है ये dy/dx के बराबर कैसे आ गई, कि ये dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 हमने इसके बराबर क्यों लिखा है। हम लोग देखते हैं कि ये जो dy/dx है वो tan थीटा के बराबर कैसे हुआ, क्यों हम लोग dy/dx को tan थीटा के बराबर लिखते हैं। तो इसको बोलते क्या है, dy/dx की ज्यामितीय व्याख्या या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो आइए समझते हैं। ये हम लोग का कोई कर्व है y = fx,
और इसकी ये टेंजेंट है, इसको हमने टी से लेट कर लिया है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अब ये एक रेखा है पी क्यू, ये भी फाई एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बिंदु P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, fx, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर fx है। और बेटा बिंदु Q के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x1 plus h, fx plus h, ये मान लेते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे कि जो पॉइंट M है इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे। बेटा पॉइंट M पर इसके निर्देशांक जो हुए वो हुए x1, 0 और n पर होगा x1 plus h, 0, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0। तो आइए देखते हैं PQ रेखा की प्रवणता। बेटा PQ रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, tan phi। सबको पता है m बराबर क्या होता है, tan थीटा, लेकिन ये एंगल phi बना रहा है तो m इक्वल क्या हो गया, tan phi। इसके बाद बेटा PQ रेखा की प्रवणता निकालेंगे जब बिंदु दिए, तो ये x1 y1, ये x2, ये y2, फार्मूला होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 fx plus h minus y1 fx upon x1 plus h minus x1, x1 से x1 कट गया, तो वैल्यू यहां से आएगी बेटा fx plus h minus fx upon h। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। बेटा है क्या, ये भी PQ रेखा की प्रवणता है और ये भी PQ रेखा की क्या है, प्रवणता है। तो बेटा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी आ गया tan phi बराबर fx plus h minus fx upon h। तो बेटा जैसे जैसे ये x टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि जो n बिंदु है वो m की ओर आएगा, वैसे वैसे ही q बिंदु भी p की ओर आएगा। जब q p की ओर आएगा तो ये एक बिंदु ही बन जाएगा, मतलब q लगभग किसके, q p की ओर आएगा, तो जो बिंदु p है वो भी चेंज होगा, उसकी भी पोजीशन चेंज होगी। जैसे ये रेखा जो है p यहाँ पे आ रही है, तो फिर ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि जब ये q आ जाएगा तो फिर ये इसकी क्या बन जाएगी, पोजीशन चेंज होगी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। और बेटा जब टेंजेंट बन जाएगी तो जो फाई है, ये जो फाई है ये तब थीटा हो जाएगा, फाई किस में हो जाएगा, थीटा में। तो जब h टेंड्स टू 0 होगा तो q टेंड्स टू होगा p के, और बेटा फाई टेंड्स टू हो जाएगा थीटा की, क्योंकि जो रेखा है ये गायब हो जाएगी और तब ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि ये q इसके पास आ जाएगा p के बहुत ही नजदीक आ जाएगा। q जब इसके पास आ जाएगा तो लगभग लगभग क्या होगा, p और q ये एक स्पर्श रेखा हम लोग की बन जाएगी। जब स्पर्श रेखा बन जाएगी तो h टेंड्स टू 0 होगा तो q टेंड्स टू p होगा और थीटा टेंड्स टू फाई टेंड्स टू थीटा होगा। तो आइए जरा देखते हैं, लिमिट h टेंड्स फाई टेंड्स टू थीटा tan phi, और यहाँ पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx upon h। phi tends to theta, tan phi इक्वल होगा लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। अच्छा बेटा जब इसको इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा, और ये जो है ये क्या है, dy upon dx है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, dy upon dx। यानी कि जो प्रवणता होती है वो जैसे tan थीटा है वो बराबर किसके होगा, dy upon dx के। ये देखिए dy upon dx की जानती व्याख्या थी, यहां से हम लोग ने प्रूफ कर लिया कि जो dy upon dx है वो इक्वल किसके होता है, tan थीटा के। यानी कि जब हम लोग अब टेंजेंट पढ़ेंगे, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी यानी ddx ऑफ y x1, y1 वो क्या होगी बेटा, tan थीटा के इक्वल होगी। यहाँ पर बेटा ये देखिए पॉइंट P पर इसकी टेंजेंट निकाली गई है, किस पर, पॉइंट P पर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, x1, fx है, लेकिन वहां पर बेटा हम लोग ने क्या किया है,
पॉइंट x1 y1 पर निकाली है, तो ये तो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे, वो पॉइंट यहाँ पर हम लोग रख देंगे। आई बात समझ में? ठीक। इसकी बेटा इसके अगली क्लास में बेटा हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।